श्री राजा रामचंद्र की शक्ति माँ भवानी की गाँव के लिए माँ बैठ के और सबकी खुशबूश लगाई हाथ जोड़े Keep
Thank you.
बोलिए आदिशक्ति माँ भवानी की जय। श्री राम बोल श्री रामचंद्र की जय। सिया राम में जान सबके करते हवा पगवंदन राम कथा में आके विराजो हे जनकी नंदन लेत सदा सुखदेव के सहज दया के भार जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम अपने अपने धर्म की सबका को पी तुम्हें पी सब धर्म की कृपा से धुरघुए सी सुमिरत राम जी सी सुमिरत श्री राम जुगल नाम सब जीव जपे लय परम विश्राम तुलसीदास जी के पद कमल बार बार मना गुण गावो सिया राम के हनुमत सहाय बोल श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल आदिशक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा के सुनैया निर्धीर विवेकी संत समाज करुणामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनी ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपालों अथक प्रयास कर ये मानस मंच के सदैया श्रद्धेय आयोजक समिति ये धर्म त्रुपयत के गति प्रदान करिया आदरणीय उद्घोषक महोदय जी एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहाँ तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीनदयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोजली गुरु जिला धमतरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी लेखा के प्रणाम सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जोर पानी के भावले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित है। आज ऐसा पावन अवसर हमला मिले भगवान राम जी की कथा श्रवण पान करे के पावन भरा धाम ग्राम लफंदी जेकर मया भरे नेता हम तक पहुंची और आज ऐसा सुंदर संयोग हुए है जहां हमला अवसर मिले है भगवान राम जी की कथा ला कहे के सुने के जाने के। ये मानस कथा के दूसरा दिवस में द्वितीय दिवस में यात्रा करत चलथन कहा तो ये रामचरितमानस के कथा में जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस की रचना लकरिश जेमे लिखिस का कांड लिखे है केठन लिखे है तो 7 कांड बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस में लिखे जेमे से यात्रा हमला करना है। ये रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड जेकर दोहा क्रमांक 4 में आकर के बाबा तुलसीदास जी महाराज के लेख थे और बड़ा सुंदर से लिखे है का तात स्वर्गीय प्रवर्ग सुख धैर्य तुलाई भूलन ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। ये दोहा देखकर शाब्दिक भाव के थे कि तराजू के लूठन पड़ला होते दीदी होते ना तराजू के लूठन पड़ला होते नहीं कंझट आ गया का कथा सुन सुन के कंझट लागे गर्म थे नींद लागत भूख लागत का लागत
कहीं नहीं लागत त मोला ते को कन चंगा नहीं दिखत हो कोनो और आधा जन मन तो खाए गए तो ही ढाले चल दिसती से लागत निया है नहीं आधा जन मन खाए गए ते मन ओ मन खा के ढाल निकल के तैसे लागत अब चलथन ये मानस की यात्रा में ये दोहा लेकर शाब्दिक भाव एक थे कि तराजू के नेठन पड़ला होथे दुठन होथे ना कि लफंदिन तीन ठन होथे दुठन होथे ना देखो हुकारो दो ना तभे बनी काबर सुनैया सुनथे तभे बोलैया बोल सकथे वक्ता के ताकत श्रोता मन होथे अब सुनैया सुनबे नहीं करही त मैं कैसे बोलूं तो साथ दो ना काबर में सुनाएज बर आहूं सुनाएज बर बुलाए हम अल्लाह सही बता अभी ये जगह बैठ के सुनाता अमाल नहीं सुनू नहीं तो उतर के सुनाबो गांव मन नहीं सुनिस तर हां सुनने लागी त अभी सुनू बाद में सुनाबो तेला सुनू काय के अभी केला ना तुमन तो दूरियां बैठ गयो मो सुनावत भलो नहीं है तो चलो चलथन कहां सुंदरकांड तराजू पे कल दो पड़ला हवे त का केस की तराजू के दो जब दो पड़ला है त एक पड़ला पे काला रखना है संसार के स्वर्ग के हर सुख ला रख देना और दूसरा पड़ला पे काला रखना है तो कुछ घड़ी सत्संग ला रखना है अगर एक पड़ला पे संसार के स्वर्ग के हर सुख है और दूसरा पड़ला पे कुछ घड़ी सत्संग के फल है तो सत्संग के पड़ला हा भारी होगी बस सबके चेहरे ये बात अब कौन बात है तो कहने वाली भी बड़ा सोचनी विचार करे की बात है जगह कि चर्चा होवत कहाँ है ये सत्संग होवत कहाँ है जेड़ा कहे जाते है कि लंका निश्चर निकर निवास कहे जाते जे लंका राक्षस मन के रहे के निवास स्थान कहे जाते वहाँ सत्संग होते है बड़ा सोचे के बात है नहीं कि लंका जिहां कौन न रथे राक्षस मन पूजा पाठ नहीं करे वहां सत्संग होते है अभी जो सत्संग के बारे में कहने वाली है तो कौन हरे तो लंका के रखवार लंकिनी हरे ऐसा बात कहाँ लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज आते सुंदर कांड में लिखे है अच्छा सुंदर कांड कहा था तो सबके मन में आवत होई कि जैसन जैसन नाम रथे वैसन वैसन कांड है रथे बाल कांड कथे तो बाल लीला रथे अयोध्या कांड कथे तो अयोध्या कोट बात मर रथे यहाँ सुंदर कांड कहा थे तो यहाँ सब चीज कैसन होगी सुंदर होगी तो विचार करे कि एक बात यही है कि एक पे तरफ तो का कहा थे कांड कहा थे कांड काला कथे कुछ घटना हो जाथे नहीं तेला कांड कथे ओकर घर विचित्र घटना हो गया बड़ा कांड हो गया कथे नहीं घटना कांड कथे लेकिन यहाँ कहा कि सुंदर कांड का तो घटना घलो सुंदर रहत होई कांड घलो सुंदर रहत होई और सुंदर होथे तो आखिर ऐसा का सुंदर है सुंदर कांड में आखिर का सुंदर है जो एक नामे रखे बाबा तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड आवन सबो ले जाने के प्रयास करते एक सुंदर से भजन के संग बोल श्यावर रामचंद्र की जय प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय बुझो बुझो मूर्खना वाणी बरसीला कमरा भीगेला पानी Thank you.
बुझो बुझो गोरखनाथ कमर से वाणी बरसे कमरा भीगेला पानी 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 बुझो बुझो गोरखनाथ कमर से वाणी बरसे कमरा भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ कमर से वाणी बरसे कमरा भीगेला पानी कौवा के डेना ऊपर करे बासा और मुसवा के बिया में बिलई होवे नासा। का सही कहा थे? सही कहा थे का? कैसे सही हो? का कौवा के नाच से डेना में ऊपर के बड़े ना रोज बात करी नहीं करे बिलई मर गई पर मुसवा बिला में निखुल कर सके। लेकिन ये गीत कैसे है? उल्टा। ये कबीरदास जी के उलटवासी गीत है जहाँ सब कुछ कैसे है उल्टा है। जेकर रचना करते आदरणीय गुरुदेव श्री सीताराम श्याम जी जिन अपन ये उलटवासी गीत के माध्यम से हमला संदेश देना चाहिए कि जीवन में सब चीज उल्टा रहते हुए भी हमला कैसे सीधा मार्ग में चलना है, कैसे सत्य के मार्ग में चलना है। अवन ये उलटवासी गीत के माध्यम से जानने के प्रयास करें। कौवा तेरे नफे कर कर बासा बातें भी लंबी होवे ना साथी। कौवा तेरे नफे कर कर बासा बातें भी लंबी होवे ना साथी। बुझो बुझो गोरखनाथ कमर से वाणी बरसे कमरा भीगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ कमर से वाणी बरसे कमरा भीगेला पानी बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज जिन आज निकले कहाँ यात्रा में
पहुंचे है कहाँ? लंका के। काबर लंका के गोठ बात होते हैं ना, यहाँ सत्संग होते हैं। सत्संग कहाँ होते हैं? तो मोह की नगरी लंका में सत्संग होते हैं दीदी। बड़ा विचित्र बात है ना। जबकि कहे जाते कि मोह सत्संग में भक्ति के मार्ग में बाधा होते। का कथे कि बिनु सत्संग न हरि कथा, तही बिनु मोह न भाग। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह का हरे राम जी के चरण में प्रेम करे बर सबसे बड़े बाधा हरे कथे। और वही मोह के नगरी में यह सत्संग होते। तो सत्संग कब होते? हनुमान जी महाराज जिन निकले ही कहा यात्रा में। किस कौन से यात्रा में? तो वैसे तो बहुत से यात्रा करे हनुमान जी महाराज, पर प्रमुख 4 यात्रा किए जाते। 4 यात्रा बताए जाते हैं हनुमान जी महाराज के। पहला यात्रा करी ज्ञान की यात्रा। कब? जब छोटे से रीस हनुमान जी महाराज है। देखिस काला पालन झुलत झुलत देखिस वही दे आकाश में बड़े चांद फर हवेगा। फल हाले बड़ा सुंदर दिखत है, लाल लाल दिखत है। कतेक मीठा होई, कतेक स्वादिष्ट होई। काला समझिस सूर्य ला फल समझ लिस, और सूर्य ला फल समझ के हनुमान जी महाराज होला खाए बर गिस। ये ला ज्ञान की यात्रा की। एक ठन ज्ञान की यात्रा यहुन कथे जब किष्किंधा कांड में कौन सुग्रीव भेजते ना हनुमान जी महाराज ने कि जा कहा जे भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज आत रहे थे। पता लगा काबे तो कहीं बालिक भेजत न हरे। अगर कहूँ बालिक भेजे हुई तब यही कर ले भाग जाऊँ की। तब हनुमान जी महाराज जाते कहा पूछे वर जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। और की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। ये दोनों लोग ज्ञान की यात्रा किए। दूसरा यात्रा करी भक्ति की यात्रा। कब? जेमे आज निकले माता सीता जरा भक्ति के प्रतीक बताते, भक्ति के स्वरूपा कहे जाते। वो भक्ति के खोज में आज हनुमान जी महाराज निकले हैं। अब पहुंचे हैं कहाँ? लंका पहुंचे हैं। ये दूसरा यात्रा भक्ति की यात्रा है। तीसरा यात्रा करते वैराग्य की यात्रा। कब? जब लक्ष्मण जी ला शक्ति बाण लगे रहे, मूर्छित पड़े रहे लक्ष्मण जी महाराज। गीस कहाँ? संजीवनी बूटी लाने पर। वो यात्रा हुई हनुमान जी महाराज की तीसरा यात्रा वैराग्य की यात्रा की। चौथा यात्रा करते कब? जब 14 साल के वनवास अवधि 1 दिन बाचे रहते। 1 दिन बाचे रथे 14 साल पूरा होए बर। काबर माता के गई है वनवास के वचन मांगे रथे। के दिन पर मांगे रथे तो तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी के रथे। 14 साल पर वनवास के रीस राम जी। तो वो 14 साल पूरा हो में 1 दिन बाचे रहे ना। जब रावण के वध करे के बाद विभीषण ला राज्य सौंप डरे रहे भगवान राम जी हते समय भगवान राम जी हनुमान जी महाराज ला बुलाते कहते हनुमान सुन तो के। हनुमान जी महाराज कहते का बात है प्रभु? कहते अयोध्या जा करते। अयोध्या जाओ? हो अयोध्या जा। और अयोध्या जाके वहाँ बता मोर भाई भरत ला बता कि मैं यहाँ वापस आत हो। हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न करते। कहते प्रभु आज तो वापस जाऊँ अभी वापस जाऊँ जा पाए देहा सबो काम बता निपट गए। तब मोला पहली से जाके संदेशा देके का आवश्यकता है? पहली से इसे संदेशा पहुंचा के का आवश्यकता है कि आप वापस आते हो? तो भगवान राम जी कहते हनुमान मैं जब आवत रहे हो ना वनवास में तब मोर भाई भरत मोर से वचन मांगे है। का वचन मांगे है? मोला के कि भैया आप ला वनवास के साल के हो? तो 14 वर्ष राम वनवासी 14 साल के हो। आप वन में जात हो पिता के वचन पूरा करे बर। ठीक है, लेकिन जैसे 14 साल पर ही आप ला वापस आना है। अगर मैं यहाँ वापस जाए में 1 दिन के भी देरी कर दूँ तो मोर भाई भरत हाथ जलते हुए चिता में बैठ जाऊंगी। और अभी समय नहीं है, मोला वापस जाए में समय लगेगी। काबर मोला वापस जावत जावत कीमत करा जाना है और काम है मोला वापस जाए में थोड़ा सा समय लगी। और मोर भाई भरत होती अधीर होत होही तो कर सकते जा और जाके वहाँ मोर भाई भरत ला बता कि मैं यहाँ वापस आता हूँ। तब हनुमान जी महाराज जन है अयोध्या जाते भगवान राम जी के वापसी की संदेशा लेके। वो हनुमान जी के चौथा यात्रा होते दीनता प्रेम की यात्रा।
आज हमें चर्चा करना है काम ये दूसरा यात्रा में भक्ति के यात्रा में निकले हनुमान जी महाराज। और भक्ति की यात्रा में जब हम निकलते न दीदी हो अनेक बाधा थे, वो सब बाधा का पार करते हुए हनुमान जी महाराज पहुँचे कहाँ? लंका पहुँचे हैं, मोह की नगरी लंका में पहुँचे हैं। और लंका में पहुँचते तो सबसे पहले उनका सामना काकर से होते। तो बड़ा विचित्र बात देखे बर मिलते हैं। जैसे हम ना अगर अपन गांव में रखवार लगा था नहीं तो महिला लगा था, पुरुष लगा कोनो भैया लगा था नहीं, पुरुष रखवार लगा था नहीं बना। फिर सोना के नगरी लंका जहाँ रावण रखवार बोलने लगे, नाम लंकिनी एक निशाचरी। लंकिनी नाम एक घर राक्षस रखवार लगा है रावण। हाँ का सुंदर होली, यह सुंदर कांड में लिखे बाबा तुलसीदास जी का सुंदर होली। आखिर सुंदर कांड में इसे का सुंदर है? तो एक चीज का कि सिंधु तीर के भूधर सुंदर कथे। सिंधु के तीर में, समुद्र के तीर में एक पर्वत है जिन कैसन है? सुंदर है। तो पर्वत कैसन सुंदर है? वह श्रापित पर्वत के जाते दीदी। अब आते मन बताओ का श्रापित पर्वत सुंदर हो सकते? और वो ऐसा श्राप कि अगर पर्वत के ऊपर कागरो पांव गलती से भी पड़ जाही तो कर सिर के दो टुकड़ा हो जाही। ऐसा श्रापित पर्वत वाला सुंदर है कि वो पर्वत भी सुंदर हो। कब? जब हनुमान जी महाराज पर्वत में कूद के चले बाबा तुलसीदास जी किसका कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर और कूद चढ़े का ऊपर के वो पर्वत भी सुंदर हो। और का सुंदर है सुंदर कांड में तो कथे तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर की। वो मुद्रिका सुंदर की जेला हनुमान जी महाराज माता सीता के पास भगवान राम जी के निशानी के स्वरूप लेके जाए रहे। अशोक वाटिका के दिन फले है ना, बोला सुंदर की से हनुमान जी महाराज जब देखते अशोक वाटिका के फल माता सीता कहते माँ ये सुंदर सुंदर फल देख के ना भूख लागत है कहते। और कैसने भूख रहेगा कहीं भूख नहीं सुना मात कोई अतिशय भूखा लाग देखी सुंदर फल रूखा कहते। अतिशय भूख जब भूख के कोई अंत नहीं है इतना भूख लागत है किस तो सोचो वो फल कितना सुंदर हो। दिल देख के हनुमान जी महाराज अपना भूख लागी सब चीज सुंदर हो। कहा ये सुंदर कांड में पर एक चीज सोचे के लायक लाख थे। कहा अशोक का मतलब का होता दीदी हो जहाँ कोई दुख नहीं हो कोई शोक नहीं हो ओला कथे अशोक। और वही अशोक वाटिका माता सीता दुखी बैठे रहते काय सुंदर हो। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज ये सुंदर कांड में लिखे हैं। यही सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज जन का करते हैं यात्रा करते हैं। दूसरा यात्रा भक्ति की यात्रा में निकले हैं। पहुँचे है कहाँ? लंका पहुँचे है और कर सामना हो है कागड़ से नाम लंकिनी एक निशाचरी। लंकिनी नाम के राक्षसी से सामना होते और का गौड़ बात होते तावन एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास करबन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम श्री राजा रामचंद्र की जय।
बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज जिन पहुंचे ही कहा लंका में, और लंका में जब पहुंचे लंका में प्रवेश करे थे हनुमान जी महाराज, तो रूप कैसे है हनुमान जी के, तो कथे का कि मसक समान रूप कपिधरी, और लंक चले सुमेर नर हरि की। मच्छर के आकार के अपन रूप बना ले हनुमान जी महाराज, तो कोनो कोनो मन का हाथ हुई मच्छर बन गए का हनुमान जी मच्छर नहीं बने हैं तो काला बने हैं। कथे मच्छर कितना जा रहा है दीदी हो नान कितना जा रहा था कतनो करता होता नान चल रहे थे। तो जे आकार में मच्छर है रहे जितना जान मच्छर है रहे ना उही आकार में अपन शरीर ला ले, मच्छर नहीं बने हैं अपन शरीर के आकार ले, जितना आकार के मच्छर रहे ना उही आकार में ला ले, और लंका में प्रवेश करते हैं कि मसक समान रूप कपिधरी। अब लंका में प्रवेश करते हैं, जिला देखी कौन नाम लंकिनी एक निशिचरी की। कौन है रे? लंका के रखवार है। रखवार के काम कर रहे कि लंका में जैन भी प्रवेश करते हैं, जे नगर के भी जो रखवार है वो नगर में कोई और अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करे। नगर के देख हरेक कौन करते रखवार है करते। अब देखी कौन लंकिनी कौन ला देखी हनुमान जी महाराज जिन मच्छर के आकार के रूप बना गुजर रहा है, देख रही से और देखी ना तो वही जगह रोक दी। तो यहाँ बात ऐसा नहीं कि लंकिनी ऐसा रखवार है जिन मच्छर लगलो अपन अनुमति के बिना लंका में घुसे बर नहीं दे है नहीं। मच्छर के आकार के बने हनुमान जी महाराज वो देख रहे और घुसल नहीं देते, मतलब मच्छर लगलो अपन अनुमति के बिना लंका में घुसे बर नहीं देते ऐसा रखवार है लंकिनी। रोक और रोक रोक पूछते कि ते कौन हरस। हनुमान जी महाराज ने पूछते कौन है जो मोर ऐसे निरादर करके ते लंका में जाता लगते ते मोर मरम ला नहीं जानस। लंकिनी कहा ते मोर मरम ला नहीं जानस कैसा लागते, तबे मोर ऐसे निरादर करके मोला बिना पूछे ते लंका में प्रवेश करत हस। हनुमान जी महाराज का करते कते का कर मरम ला नहीं जानो लंकिनी में आखिर ऐसा का मरम है तोर जेला में नहीं जानो। तो लंकिनी कहते मोर मरम है कि मैं चोरा मल्ला खाथो जिन कुछ चोराए रखे या लंका में चोरी प्रवेश करते कुछ भी जो हो चोराए रखे ना वो मल्ला में खाथो। चोरा नाम और भोजन हरे जान नहीं मोर मुंह से मोरा और मोर आहार जहाँ लगी चोरा करते मोर आहार कौन हरे चोरा मल्ला में खाथो की। जैसे ये देख बात में कथनी हनुमान जी महाराज हाथ जैसे अब कल्पना करके देखो दीदी हो कोनो बने बतावत रही मेरे काम लग करथो कहीं हाथ से बेसहिम करथस गुस्सा लागे नहीं। लंकिनी का करत है बताते का कहत है कि जान नहीं मोर मुंह से मोरा मोरा हार जा लगी चोरा कथे शट अरे मोर ते नहीं जानस मोर मरम नहीं जानस ते मोर मरम का रे कि मैं चोरा मल्ला अपन भोजन बनातो चोरा मल्ला में खाथो। लंकिनी बताते हनुमान जी महाराज हंसते कथे सहिम चोरा मल्ला खाता। लंकिनी कते गुस्सा लागी सोई। हनुमान जी महाराज कथे लंकिनी मोला यकीन नहीं होए कि ते सहिम चोरा मल्ला खाता। लंकिनी गुस्सा से भर के कैसे बात करते हैं तो मरमरा नहीं जाना। हनुमान जी महाराज का करते अपन असली रूप में आते कहते लंकिनी मोला नहीं लागे कि ते सहिम चोरा मल्ला खातस का अगर तो चोरा मल्ला खातस ना तो सबसे बड़े चोर तो लंका के राजा हरे की सबसे बड़े चोर तो राजा रावण हरे जो जगत जननी माता सीता चोरा के ले आने हैं। अगर तो चोरा मल्ला खातो कथस ना तो जा और सबले पहले तो राजा रावण लखा तेगर है बोल यकीन नहीं आपके काबर हो बाचे सबले बड़े चोर है ते बाचे सियासत में बैठे और ते कहा था मैं चोरा मल्ला खातो। लंकिनी कथे कौन हरस रहे हैं नाचन हंस होते बात करते हनुमान जी महाराज अपन असली स्वरूप में आते और असली स्वरूप में आते का करी से तो कथे कि मुठ का एक मां पति हनी और रुदु रुदुमत डर नहीं थे नमनी कथे हनुमान जी महाराज अपन असली रूप में आते और असली रूप में आकर के मुठा बांध के मारिश लग गए।
लंकिनी धरती पर गिर गए, खून की उल्टी करते और खून की उल्टी करते लंकिनी लगा थे सद्बुद्धि आथे। अब ये जगह एक खन बात ऐसा गलो आथे मन में, हनुमान जी मुठा बांध के मारे लंकिनी ला, लंकिनी सद्बुद्धि आई तो कोनो कुछ बात को समझात रहे, नहीं समझत रही, मुटका मार देना सद्बुद्धि आ जाई। का सही है, मुठा बांध के मारबे ता सद्बुद्धि आ जात होई, नहीं आए तो यह कैसे आ गया? हनुमान जी महाराज कौन है? एक संत। और संत कैसन होते? तो संत बड़े परमार्थी, शीतल होंगे अंग और तपन बुझाने और की दे दे अपना रंग, ऐसे संत होते। और संत के आज असर पड़े है लंकिनी ला, संत के आज मस्तिका के प्रहार हो है, लंकिनी धरती पर गिर गए, का व्याकुल हो उठे है, अधमरी हो गए। तब काला सुरता करते है तो वो ब्रह्मा जी के बात ला सुरता करते है, कदे बात ला सुरता करते है तो कथे का कि जब रावण ही ब्रह्म वरदान जे दिन ब्रह्मा जी रावण ला वरदान दे थे, ओ दिन के बाद ला सुरता करते लंकिनी, कदे बात ला सुरता करते तावन। एक सुंदर से भवन के बाद जाने के प्रयास करबन। बोल श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। भोले बाबा
शिवली भोले भंडारी जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। लंकिनी जिल प्रहार होए है काकर हनुमान जी महाराज के मुष्टिका प्रहार हो मुठका एक वहां गति हनी और रुधिर मत धरनी ठन मनी के धरती पे गिर गए लंकिनी हां और धरती पे गिरते जब से बुद्धि आते लंकिनी लत सुलता करते लंकिनी हां कदे बात सुलता करिस तो कथे की जब रावण है ब्रह्म वरदन्ना और चलत बिरंज कहा मोहि चिन्ना कथे जे दिन ब्रह्मा जी रावण ला वरदान दे रही से तो काय वरदान दे रही से तीनों भाई कठोर तप कर रहा है दीदी रावण कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई कठोर तपस्या कर रही कठोर तप और कठोर तपस्या ला देख के ना ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के पूछे सबले पहले विभीषण ला पूछते कहते विभीषण इतना कठोर तप करे हस का चाहिए का पाए बर तप करे हस विभीषण एक ही वर मांगे इस कथे की मोला मोर प्रभु के चरण में भक्ति दे दो मोर प्रभु के चरण में स्थान दे दो। ब्रह्मा जी कहते ठीक है तो मना भगवान के भजन में भगवान के भक्ति में ही लगे रहा है कि विभीषण ला भगवान के भक्ति में कुंभकर्ण ला पूछी कदे कुंभकर्ण कहू बता कहू कठोर तपस्या करे हस तोला का चाहिए ते का पाए बर तप करे हस। कुंभकर्ण जब इंद्रासन चाहत रही दीदी हो लेकिन देव राजेंद्र जब पता चली इसने गीस कहा माता सरस्वती के पास और माता सरस्वती जिन है देव राजेंद्र सबो देवता के बात ल मान के चल इसका तो कुंभकर्ण के जीव में जाके बैठ गए। यदि ब्रह्मा जी पूछते है का चाहिए वरदान में अब कैसे कहा इंद्रासन के जीव में माता सरस्वती बैठे कहना चाहिए इंद्रासन लेकिन किसका निद्रासन बार बार कहा कैसे हो जाता मोला इंद्रासन कहना चाहता लेकिन निद्रासन कहा तो बार बार प्रयास करी से जे बार भी की से निद्रासन की से आखिरी में थक के हार मान के कथे ब्रह्मा जी मोला निद्रासन दे दो की से सोए बर वरदान मिले कुंभकर्ण फिर पूछिस कौन ला रावण ला कथे रावण कठोर तपस्या करे है का चाहिए का पाए बर तप करे है। रावण कथे मोला अमर होना है अमरता के वरदान दे दे ब्रह्मा जी कथे अमरता के वरदान में नहीं दे सको काबर ये संसार में जैन भी आए ना एक न एक दिन ओला जाना पड़ते अमरता के वरदान में नहीं दे सको कुछ दूसरा मांगना है तब ते मांग ले तब रावण आ विचार करे कि मैं ऐसे का मांगो क्यों अमरता वरदान गलो मत कहा है और मैं अमर गलो हो जाऊं। तो रावण हाँ सोची कि जो बेंद्रा भालू है मनुष्य है यमन का यमन हमर हो जाने यमन ला थमन खाथन यमन हमर का बिगाड़ी कथे ब्रह्मा जी एक काम करो आप ऐसा वरदान दो मोला कि बेंद्रा वालों मनुष्य के छोड़ को दूसरा मत परास्त मत कर सके अगर मोला कोई पराजित करे तो बेंद्रा वालों मनुष्य रहे अगर मैं मरो तो बेंद्रा वालों मनुष्य के हाथ से मरोगी ये वरदान मांगी रावण। ब्रह्मा जी कहते ठीक है तीनों भाई जब वरदान दीसना तो संगे संग उही दिन जे ने लंकिनी कागरी से लंका के रखवार लगी के जाते कि लंकिनी पहली कारी से स्वर्ग लोक के अप्सरा रीस थे जिस श्राप वश राक्षसी योनि में से और जब श्राप वश राक्षसी योनि में से ब्रह्मा जी का लगी से लंका के रखवार लगी तो कुछ काम देवे ना आदमी ला तो ओकर अवधि पूछते कि काम वाला मिला दे तो काम है कब तक बढ़े कितना दिन बढ़े ओकर समय अवधि का है। लंकिनी गलो पूछी कहे ब्रह्मा जी आप मोला काम दे तो काम सौंपा तो है ना लंका के रखवारी करे बर लगा तो लेकिन मोला ये काम ना कब तक करना है ये कर समय की अवधि गलो मोला बता दिए रहो। लंकिनी प्रश्न करते और लंकिनी जब प्रश्न करिस ना तो ब्रह्मा जी बताए रहे का बताए रहे कि जब रावण ब्रह्म वरदन्ना और चलत विरंच कहा मोहि चिन्हा मोल के रहे मोला चिन्हा बताए रिसे का चिन्हा बताए रिसे कि विकल हो सिते कपि के मारे तब जाने सुन जर संगारे कथे कि जे जेते है बेंद्रा के मार से व्याकुल हो उठवे
जे दिन तोला बेंदरा के मार पड़ी और बेंदरा के मार से ते व्याकुल हो जावे, ओ दिन ते जान कर के लंका के विनाश और संपूर्ण राक्षस जाति के विनाश अब होने वाला है। किस ओ दिन ते जान करवे कि राक्षस बन के ना अब अंतिम दिन आ गया। आज लंकी ने वही बात सुनता करते जब हनुमान जी राज मुठा बांध के मारे हैं, हनुमान जी के मुष्टिका प्रहार में जब लंकनी धरती पे गिरे हैं, व्याकुल होते ना वही बात सुनता करते कि मोला ब्रह्मा जी कहेरी से कि बेंदरा के मार से मैं व्याकुल हो जाऊं, ये आहे बेंदरा थरे बानर अरे ये कर मार से मैं व्याकुल होते हो। अब लंकनी समझ जाते कि राक्षस के विनाश अब होने वाला है। ये राक्षस मन के वध करे बर जैन प्रभु संकल्प रहे का संकल्प ले है, राम जी संकल्प कर रखे दीदी हो निश्चर न करो मोहि भुज उठाए प्रण देना और सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दुन्न। धरती पे जतेक भी राक्षस है जतेक भी निशाचर है सबों के वध करहूं ऐसन भगवान राम जी हा प्रण कर रखे। आज लंकनी जान के कि बेंदरा के मार से व्याकुलता आ गए ना वो ऊपर, ये यही बात संकेत करते हैं कि लंका के विनाश अब होने वाला है, ये राक्षस जाति के विनाश अब होने वाला है। ये लंकिनी आज ये बात समझ गए और जब सब बुद्धि आए लंकिनी ला तो का होते है सत्संग होते है की से, और यही बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखी से तात स्वर्गीय प्रवर सुख धैर्य मिलाई कियं तुलन ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग होते सत्संग भी होते कहाँ मोह के नगरी माया के नगरी लंका में होते, जहाँ सत्संग करत दिए को नाम लंकिनी एक चरी लंकिनी नाम के राक्षसी के जीवन में सत्संग आए। ये सत्संग आए कैसे है जब बोले संत के दर्शन हो दीदी हो। सत्संग हमारे जीवन में कब आते संत के संगत करे से, ये संगत ना हमारे जीवन ला बड़ा प्रभावित करता। कैसे तो अच्छा संगति करबो तो अच्छा, बुरा संगति करबो तो बुरा। संगत के ना एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे जीवन में देखे मिलते कहा नीलड़ा थे अभी देख सकते संगत के विकट सुंदर उदाहरण हमारे जीवन में देखे मिलते दीदी हो का। जैसे हमारे घर कोनो सगा आथे तो काय करथो सीधा पाँव पर पानी देते लोटन देते गिलास में देते लोटा में। आजकल कई जगह लोटा वाला बंद हो गए, सीधा डायरेक्ट गिलास में निकलते। लेकिन हमारी सुंदर संस्कृति है, हमारे घर अगर सगा आते तो हम लोटा में पानी धर के निकलते ओकर बाद पानी में देखा लोग का करते काय करथो जैसे हमारे घर कोनो भैया में नहीं हमारे भैया में रिश्ता तो हमारे मादारी मन बड़ा खुश रहते चल रहे मोर भाई विकट दिन बाद आए मोर भैया ओ जल्दी जल्दी जाते लोटा पानी निकालते भले पानी छलकत आए जल्दी जल्दी आते लोटा पानी रखते भैया पानी के को पापड़। अब भैया बना है जल्दी जल्दी वहां न मना जल्दी जल्दी लोटा पानी रखियन मान लो गोड़ में का पहने रखे जूता नहीं निकाले तो हम पाँव काकर परे जूता के यही जगह 1000 भर के जूता लान के रखो में कौन कौन पाँव पर कौन कौन पर अच्छा चलो अच्छा ब्रांडेड वाला 2000 के लान के रखो के धन पर 5000 के लान दो तब नहीं परो का जूता है लेकिन वही 100 रुपए जूता पहन के आते हैं हमारे भैया मन तो हमारे पाँव पर था अंतर का है संगत के जूता चलो पूजनी हो जाते कब जब वो गोड़ के संगत धरते जब तक गोड़ के संगत नहीं धरे रहा जूता पूजनी नहीं रहा है वो इसमें ये जीन भरे ये तन अरे ये तन सार्थक कब होते जब ये संत के संगत धरते। आज लंकिनी संत के संगत धरी से हनुमान जी के संत के संगत धरे ना तो कर जीवन में का है सत्संग आहे और सत्संग जब आहे तो कहा यही कहा था कि तराजू के 2 पल्ला होते और एक पल्ला पे हम स्वर्ग के
संसार के हर एक सुख ला रख देबो और दूसरा पल्ला पे कुछ घड़ी सत्संग के फल्ला रख देबो तो सत्संग के पल्ला भारी होई कथे और यही लगत है कि एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो के याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। अगर हम एक घड़ी सत्संग नहीं कर सकत हन तो आधा घड़ी करन, आधा घड़ी भी अगर हम सत्संग नहीं कर सकत हन तो पुण्य याद हो के याद ओकर से भी आधा और ओतको समय नहीं मिलत है ना तो कोई हमला मिल गए तो हाथ जोड़ के राम राम कह लेन। अगर अतना भी हम सत्संग कर लेबो तो हमार सत्संग के पल्ला भारी हो जाई। आमन पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदा लेबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। चलो तो एक बार बढ़िया जयकारा हो जाए। आखिरी भजन है ओकर बाद तो विदा होना। चलो सबसे दोनों हाथ ऊपर। निधे चला। अच्छा लड़का वाले मन के छूट है वहां दे जे मन लड़का नहीं धरे तो हम मन नीचे कर दी। जय जय श्री राम। हाथे बस लो उठा होगा बोला तो है ना। जय जय श्री राम। तारे मन के संख्या या पार है इनसे नहीं जिया एक बेटियां और कहे जाते ही सुंदरता होते हमारे गांव की। जहां राम कथा के जहां सत्संग के बात आते नहीं तान हमर दाई मातारी मन अपन सबो काम बदल तेरे आके खवा जथे। ये सुंदरता होते हमारे गांव के। हम जो देश में रहता और माता कहे जाते दीदी अलग देश में माता का सुने का निके जाए। गर्व होते हमला गर्व होते कि जो देश के हम वासी हैं ना ओला माता कहे जाते। लेकिन वही शर्म के बात भलो आए, वही शर्म के बात भलो आए कि जो देश का माता कही के उनकर पूजा करे जाते वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए वह लोग जिंदा जला दिए जाते तो कहीं खाली बेटी को सोच कर रसोई घर में ढकेल दिए जाते। आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तो पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी संगति बेरा घर के दाई मातारी मन घर के दे रोटी लांगे पर सोचते काबर के मन पता है कि संसार में इंसान के रूप में भेड़िया के कोनो कमी नहीं है। यही सब चीज देखत सुनत एक छोटे से बेटी अपन पिता के छिले हुई लतीरत आवाज लगाते और गोराते नारी सम्मान मां कथे का कि शाम हो गई घूमने चले न पापा, शाम हो गई घूमने चले न पापा, चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा, अंधेरे से डर लगता है सीने से लगाओ न पापा, माँ तो सो गई आप ही रोरी ला के सुलाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई अब कॉलेज जाने दो न पापा, पाल पोष कर बड़ा किया आपने अब डोली पर बिठाओ न पापा, अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ न पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है एक बार प्यार से मुस्कुराओ न पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, आपने मेरी हर बात मानी है, बस एक बात और मान जाओ न पापा। इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में लड़कियां बोझ नहीं, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करते हैं मोर पिताजी के चरण में जिन्हें मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे हावे। मोर पिताजी आए और जेकर मुख से आप भजन सुनत हम मोर बड़े बहनी हरे हम दोनों बहनी नान नान रहे दीदी हो पांचों पढ़त रहे वो बेरल ना हमारे पापा हम दोनों बहनी हाथ में धर के रद्दा में गाहे और जो दिन से गाहे आज हम निरंतर ये रद्दा में रिंग तात हन का वो दिन मोर पापा सोचते उसकी मौत तो दोनों बेटी हरे का कर हो मेरा मान में लेके तो ना जब हाथ ना आपके सामने होते नहीं बोलत रहते। तो धन्यवाद करते हमारे पिताजी ला और अवन पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदा ले बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से भूली भूली भंडारी की दूरी सांस की
कैसे एनर्जी नहीं है? खाबे ना, अभी सब जन खाना खा के आए हैं। चलो सब जन के बिना हाथ ऊपर। और भैया में से तो के बिना है, पीछे वाले में से तो हर हर महादेव। हाँ तेज बस में टांगा तो सही बात है, आवाज नहीं आता। एक बार पुनः हर हर महादेव। हाँ और सब झल साथ में गाना है ना, सब जन के दोनों हाथ ऊपर रहना चाहिए। और क्या कहना है? बैरागिया भोला बैरागिया, बैरागिया भोला बैरागिया, मेरा रमाई